Hello, welcome everyone. Now, welcome back to my channel Economics Classes. बच्चों, इस बार आप 12th क्लास में आ चुके हैं और इस बार हमको एक नए जोश, नई मेहनत और नए उत्साह के साथ अपना ये सेशन, ये क्लास स्टार्ट करना है। आज मैं आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर का मतलब होता है किसी चीज का सर्कुलेशन, ठीक है। अब किसी चीज का सर्कुलेशन का मतलब है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब जो है आपका ये जो इनकम है, इसका सर्कुलेशन फ्लो, ठीक है। इनकम का सर्कुलेशन फ्लो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स या ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अनलिमिटेड, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो चलता रहता है, ठीक है। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर मॉडल होते हैं। 4 सेक्टर मॉडल मींस first one is household, second one is firm, third one is government and fourth one is net export, ठीक है। बट आपके इस बार के जो सिलेबस है वो सिर्फ 2 फैक्टर या 2 सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी पर ही आपका स्टैब्लिश है, ठीक है। नाउ 2 सेक्टर मॉडल में आपका है, एक तो 2 सेक्टर मॉडल में आपका हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज फर्म। हाउस होल्ड क्या है? तो हाउस होल्ड मीन्स द ओनर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। फर्म कौन है? फर्म मीन्स दे आर द हु प्रोड्यूसेस गुड एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। मतलब जो हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहे और फर्म जो है उसके बदले में उनको गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही, ठीक है। तो इट मींस जो हमारा मीनिंग है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ generation of income in the production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on good and services and produce them। मतलब कि ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि फैक्टर प्रोडक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, और फर्म जो है उससे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये है आपका सर्कुलेशन, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम कैटेगराइज कर रहे हैं इसको 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस कौन कौन से हैं? देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। जनरेशन फेज, जनरेशन का मतलब होता है किसी चीज को जनरेट करना, ठीक है। इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूसेस गुड एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। इसमें फर्म जो है गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इन दिस फेज द फ्लो फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब जो फैक्टर प्रोडक्शन अपने सर्विसेज देने के बदले में उनको इनकम मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का मतलब ये होता है इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। मतलब कि गुड जो फैक्टर प्रोडक्शन को जो इनकम मिली है वो दोबारा और वो फर्म द्वारा जो बनाए गए गुड एंड सर्विसेज है उसी पर खर्च करना, उसी पे स्पेंड करना। तो ये हमारे 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट जो है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 वेरिएबल्स है स्टॉक एंड फ्लो,
स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल्स रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, ये एक स्टॉक है। मतलब जो एक पर्टिकुलर डेट में हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक रखा उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम में हम जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट इन द ईयर 2021, ठीक है, नेशनल इनकम इन द ईयर 2021, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारा हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक, ठीक है, इसमें बेसिकली स्टॉक एंड फ्लो में ये डिफरेंस है कि जो स्टॉक होता है the quantity of economic variable is measured at particular point of time, ठीक है। on the other hand flow is a quantity of economic variable measured during a period of time। मतलब ये एक point of time में measure कर सकते हैं। on the other hand flow जो होता है वो एक period of time में measure किया जा सकता है, ठीक है। second one is stock has no time dimension, ठीक है, जबकि फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, जैसे कि एक 1 आवर पर मंथ, ठीक है, या पर आवर, ये होता है फ्लो का। एंड थर्ड वन इज स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जबकि फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे सर्कुलर फ्लो में आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड वन इज मनी फ्लो। ना अब हम समझेंगे कि रियल फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जैसे कि जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जब फर्म को लैंड लेबर कैपिटल की जरूरत होती है तो उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है? उन्हें हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। और फर्म जो होता है उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड एंड सर्विसेज। तो इट मींस रियल फ्लो में क्या होता है? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रियल फ्लो। मतलब जहाँ पे एक तरह से फैक्टर्स का फ्लो होता है, मतलब मनी का हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात करते हैं कि जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को लैंड लेबर या फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, वहीं पर फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है। सेकेंड वन इज मनी फ्लो। मनी फ्लो मीन्स इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती तो उसके बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, ठीक है, या इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। मतलब इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। एंड दूसरा फ्लो कौन सा होता है? दूसरा फ्लो होता है जो कि हाउस होल्ड अपना कैपिटल, मतलब जो अपना उनको इनकम जनरेट होती है वो उनके गुड एंड सर्विसेज पे जो खर्चा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको वो भी हमारा मनी फ्लो में कंसीडर किया जाता है। मतलब कि it refers to the flow of factor payment from firm to the household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to the firm for purchasing of good and services produced by the firm। जो firm good and services produce करती है उसके ऊपर जो एक्सपेंस करती है, उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है, ये सारा जहाँ पे मनी का इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, इसमें आपका आता है कि फर्स्ट की मीनिंग में आता है इट्स फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। रियल फ्लो में क्या होता है? इट्स फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो में क्या होता है? इट्स फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स
ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपका एक्सचेंज, रियल फ्लो में इट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जबकि मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है। अब रियल फ्लो में जो है देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जबकि देयर इज नो, यहाँ पे मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टी नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारा जो देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सिंपल टू इकोनॉमी फैक्टर में आपका तो एक हाउस होल्ड और बिजनेस फॉर्म। अगर हम सिर्फ दो को कंसीडर करते हैं, हाउस होल्ड को एंड बिजनेस को, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस टू बिजनेस फर्म, ठीक है। और बिजनेस फर्म क्या करती है? बिजनेस फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अब जब हाउस होल्ड इनको प्रोवाइड कराती है, उसके बाद बिजनेस फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो उनको पैसा मिला वो पैसा किस पर खर्चा करते हैं? जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, ठीक है, या फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सिस्टम है कि फर्म जो है वो हाउस होल्ड से पहले फैक्टर प्रोडक्शन लेती है, उससे प्रोडक्शन करती है और फिर उनका पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फिर जो हाउस होल्ड होते हैं उनको जो भी मिलता है वो दोबारा उस अमाउंट को फर्म ने जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उस पर ही सारा वो खर्च कर देते हैं। तो एक्चुअली कंक्लूजन ये निकलता है हमारा इस चैप्टर से कि जो इसमें एक सिंपल इकोनॉमी की बात करें, कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इज अ सिंपल इकोनॉमी, मतलब इसमें क्या है, जो टोटल प्रोडक्शन है उतना ही टोटल कंजम्पशन, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि फैक्टर पेमेंट, मतलब जितना फैक्टर को पेमेंट हो रहा है उतना फैक्टर की इनकम, इट मींस फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। थर्ड वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो मतलब फैक्टर इनकम को जो भी मिल रहा है वो सारा का सारा वो खर्च करते रहे, मतलब सारा का सारा उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड इसका फोर्थ कंक्लूजन ये है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो इक्वल है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसको लाइक करिए सो दैट मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि अगर आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के भी टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।